बहुत बहुत स्वागत है साथियों आप सभी का आज के इस एपिक सीरीज में, क्योंकि हमारी बाइक निकल चुकी है बलरामपुर से केदारनाथ दर्शन करने के लिए। रूट हमारा होने वाला है बलरामपुर से लखीमपुर, पीलीभीत, हल्द्वानी और अल्मोड़ा होते हुए हम लोग पहुंचने वाले हैं केदारनाथ। केदारनाथ से निकलने के बाद हम लोग चमोली होते हुए जाएंगे वापस बद्रीनाथ के दर्शन करने। तत्पश्चात गंगा मैया के दर्शन करके वापस बरेली के रास्ते हम लोग बलरामपुर आएंगे। तो काफी लंबी ये जर्नी होने वाली है, लगभग 8 दिन इसमें लगने वाले हैं और आप सभी साथियों को बहुत ही आनंद आएगा। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल से, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। तो गाइस, अगले दिन सुबह हो गई है और हम लोग यहीं पर हैं कर्णप्रयाग में। आप देख सकते हैं इस समय हमारे वाहनों पर बैग बांधा जा रहा है। और बहरहाल ये हम लोग एक मैरिज हॉल आपको दिखेगा यहाँ पे, लेकिन मैरिज हॉल के बगल में ही लॉज है और उन्हीं का है, मतलब एकदम एक में ही है दोनों, मैरिज हॉल और लॉज। तो उस लॉज में हम लोग रुके हुए थे और बाइक हम लोग यहाँ पार्क हुई थी। तो आप इसे देख के सोचिएगा नहीं कि हम लोग इस समय कहाँ हैं, तो हैं वहीं कर्णप्रयाग में ही। शादी का ये मंडप यहाँ पर पूरी तरीके से सजा हुआ है। तो आपको स्टेटस बता दिया जाए, कल की डेट में हम लोग टोटल 230 किलोमीटर चले थे और उसके बाद 62 का माइलेज, और टोटल हम लोग 691 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं। आज का ट्रिप मीटर मैं आपके सामने ही जीरो कर दे रहा हूँ। आज की डेट में कितना चलते हैं वो भी पता लगेगा। बहुत स्वागत है साथियों आप सभी का आज के इस तीसरे व्लॉग में। हमारी ये एपिक सीरीज जिसमें बलरामपुर से केदारनाथ तक की यात्रा हम बाइक से कर रहे हैं, उसका आज तीसरा दिन है, जिसमें हम कर्णप्रयाग से आगे की तरफ अपनी यात्रा जारी रख रहे हैं। अगर आपने पिछले दोनों व्लॉग नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप पहले और दूसरे व्लॉग को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे इस समय देख सकते हैं, हम लोग इस समय कर्णप्रयाग में खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक तरफ से आपको भागीरथी नदी, ये भागीरथी नदी है और ये पिंडर नदी है। दोनों नदियों का यहाँ पर संगम है और दो नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। कितना खूबसूरत ये आप छोटा सा शहर है कर्णप्रयाग। आपको सामने मंदिर दिखेंगे, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है ये। और यहाँ पर ही हम लोग रात में रुके थे। तो भाई गाड़ी में हवा कम था, काफ़ी कम हो गया था। हम लोग बस तुरंत निकले हैं कर्णप्रयाग से और पंचर चेक कराने के लिए यहाँ पर रुके हैं, ताकि आगे कोई समस्या ना हो और शायद पंचर हो सकती है। तो यहाँ पे पहले चेक कराया जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालांकि ये रास्ता काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अब पंचर के लिए क्या ही कहें। इतनी बड़ी कीली इसके अंदर घुसी हुई थी, भैया पंचर बना रहे हैं। अब इतनी बड़ी कील घुसना मतलब समझ लीजिए। तो बंधुओं, हम लोग अब निकल चुके हैं यहाँ से रुद्रप्रयाग। ये आपने पीछे से देखा था अभी, और अब हम लोग चल रहे हैं बाबा केदार के आश्रम की तरफ। हम लोग जो रुद्रप्रयाग से निकले हैं, लगभग 85 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है बाबा केदारनाथ की। और इधर भी रास्ता फिर आगे काफ़ी अच्छा हो गया है, 72 किलोमीटर गौरी कुंड है। तो रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम लोगों ने अभी तक सुबह से कोई नाश्ता नहीं किया था। वहाँ से निकले थे कर्णप्रयाग से, तब से कुछ नहीं, बस यहाँ पे है एक मैगी। पहाड़ पे आए आप और पहाड़ी मैगी ना खाएं, मैगी के साथ छाछ मिल गया, काफ़ी अच्छा नाश्ता था। तो अब यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी है जो कि हमें तय करनी है। उसके बाद सोनप्रयाग में हमारी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और वहाँ से पैदल यात्रा चालू होगी। तो एंजॉय करते हैं, चलते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा।
हम लोग इस समय पहुंचे हैं अगस्त मुनि। इस स्थान का नाम है अगस्त मुनि। मित्रों, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको अगस्त मुनि के बारे में बताया था। जैसे ही हम लोग वहां से आगे हुए हैं, लगातार खड़ी चढ़ाई हम लोगों को मिलती जा रही है और काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग अब आ चुके हैं। ये यहाँ पर हेलीपैड बना हुआ है गुप्तकाशी के आगे, और शायद बाबा केदार की तरफ ही ये जा रहा है, मुझे पता नहीं है सही से। दोस्तों, हम लोग अभी सोनप्रयाग पहुँच गए हैं, बस लगभग पहुँच ही गए हैं। और काफ़ी दूरी से आप जाम देखिए, यहाँ पे लगातार बहुत भीड़ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। काफ़ी दूरी है जहाँ से ये जाम पूरा लगा हुआ है, और हम लोग क्योंकि बाइक से हैं तो उसका काफ़ी हमें लाभ भी मिला। लाभ यही था कि हमको कहीं रुकना नहीं पड़ा, ऐसे ही जाम नीम करौली अर्चना मैंने आपको बताया था। सीतापुर पार्किंग नाम है इस स्थान का। और ये जगह सोनप्रयाग वही सब है। अगल बगल दुकानें, होटल, लॉज सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। छोटा मोटा ये शहर है, टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण सारी सुविधाएं भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ रुकना चाहें तो आपको सारी व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी। पार्किंग नीचे साइड में बनी हुई है। 4 व्हीलर लेके आते तो यहीं पे हम लोगों को रोक दिया जाता। बाइक से हैं तो थोड़ा और आगे चलने को मिल रहा है। अब कहाँ तक चलने को मिलता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मेरी पहली यात्रा है तो मैं कुछ ज़्यादा डिटेल आपको बता नहीं पाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल 4 व्हीलर अगर आप लेके आएँगे तो आपको यही सीतापुर पार्किंग में ही रोकनी पड़ेगी। देखिए कितनी सारी बसें यहाँ पर सारी खड़ी हैं, 4 व्हीलर्स खड़े हैं, और आगे की तरफ हम लोग चल रहे हैं तो इस पर अब काफ़ी ट्रैफिक कम हो गया है। और मुझे लग रहा है कि भीड़ होने के नाते ही वहाँ पर जाम लगा था, क्योंकि यहाँ पे एंट्री रुकी हुई है, जो अंदर नहीं आने दे रहे हैं, काफ़ी दूर से ही रोक रखा है। तो अब भीड़ है तो रुकना पड़ेगा ही, जगह जितनी होगी उतने ही लोग जा सकते हैं, उससे ज़्यादा का तो सवाल पैदा नहीं होता है। एक पार्किंग यहाँ आगे भी है, सामने की तरफ बना है। हम लोग अभी लगातार चल ही रहे हैं, देखते हैं जहाँ तक आगे तक जा पाते हैं वहाँ तक जाने का प्रयास रहेगा। इनसे आगे पुलिस वाले नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए रोक रहे हैं। वो सामने कुछ लोग जाना चाह रहे थे तो इस पार्किंग में ही हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। चलो तो गाइस, फाइनली हम लोग पार्किंग में पहुँच गए हैं और यहाँ पर हैं, गाड़ी हम लोग की खड़ी हो गई है। ये लगाया अब वो तो भाइयों, यहाँ पर हम लोग पार्किंग में हमारी गाड़ी देखिए खड़ी हो चुकी है, और सामने ये देखिए, और सामने ही क्लॉक रूम था, इस तरफ क्लॉक रूम है, वहाँ पे हमने सामान जमा कर दिया है और अब देख रहे हैं आगे की तरफ प्रस्थान। तो अब सारा काम करके यहाँ से निकल चुके हैं ये सोनप्रयाग से, और आगे सबसे पहले गौरीकुंड पड़ेगा। 5 किलोमीटर दूरी ये पैदल तय करनी है, उसके बाद चढ़ाई यानी है। टोटल मान लीजिए कि अब आगे हम लोग को पैदल ही चलना है। ये पूरा सब सोनप्रयाग का दृश्य। तो अभी पीछे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर बना हुआ था, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, तुरंत हो जाता है। हो सकता है कभी कभार ना भी हो, वरना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके हम लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, PDF था, वो PDF तुरंत स्कैन किया और आगे फिर हम लोग बढ़ गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना अनिवार्य है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ एंट्री नहीं पाएंगे। तो बंधुओं, कुछ इस प्रकार से हम लोग पहुंचते हैं सोनप्रयाग, और यहाँ से गौरीकुंड होते हुए बाबा केदारनाथ के द्वार तक हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको अगले ब्लॉग की प्रतीक्षा करनी होगी,
क्योंकि बाबा केदार सर्वव्यापी हैं, अंतर्यामी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक्षा कीजिए और इंतजार कीजिए भगवान भोलेनाथ का, बाबा केदार का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।